अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी अप टू डेट होती है मैं आपको गाय बगाए शेयर करता रहता हूँ, जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़ाहिर सी बात है बिज़ी रहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी एक नई वीडियो में शेयर कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे साथ ऐड हैं ग्रुप में और जो न्यू लोग हैं वो मुझसे ही पूछ रहे होते हैं कि देखिए जी, कंपैरिजन करें स्टॉक एक्सचेंज का अदर बिजनेस से। बुनियादी तौर पे देखें, एक बात तो आप अंडरस्टैंड करें कि स्टॉक एक्सचेंज एज अ पार्ट टाइम पैसिव इनकम है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 लाख रुपीज़ हैं पाकिस्तानी। अब आपके पास ऑप्शन क्या है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के? आप अगर 5 लाख रुपए की कोई शॉप ओपन करते हैं, XYZ किसी भी तरह की शॉप, तो वो फिज़िकल बिजनेस कहलाएगा। आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी वो बिज़नेस नहीं चलेगा। कैसे? अब इसकी मैं वजाहत करता चलूँ। आपने 5 लाख रुपए की XYZ कोई भी शॉप खोली, आपको 10 से 12 घंटे शॉप को आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फिज़िकली आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बगैर वो शॉप नहीं चलेगी। इसी तरह 5 लाख रुपए को अगर आप नेशनल सेविंग में लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको मिनिमाइज एक पैसे मिलेंगे जिसको आप कहते हैं 10,000 टू 12,000 बिटवीन, और वो भी बीइंग अ मुस्लिम जब मैं बात करूँ तो वो इंटरेस्ट है। अब इसी तरह कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं लोगों के अरबों करोड़ों रुपए के, तो सर बैंक आपको 10 लाख रुपए 10 से 12,000 रुपये रिटर्न करता है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम क्लैरिफाई कर दूँ, इंटरेस्ट बेस इन्वॉल्व होती है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल सपोज 5 लाख रुपीज़ हैं, आप उसको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो प्लॉट की वैल्यू होगी वो कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज और कोई रिटर्न नहीं होगा। अब ये बात की बात है कि वो कितनी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो प्रॉपर्टी के अंदर 5 to 6 और मैक्सिमम 7% एनुअल रेट पे इंक्रीज होता है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट जितने भी हो, अदरवाइज बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कंपैरिजन है प्रॉपर्टी से, वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी स्टॉक मार्केट की स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर लेंगे तो वो आपको डिविडेंड पे करेंगे। प्रॉपर्टी आपको जस्ट होल्डिंग पे जाएगी, जितना कैपिटल गेन होगा आपको वो रिटर्न करेगी। ये अंडरस्टूड। अब कैपिटल गेन अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप लगाएं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, अगेन आई टेल यू नाउ, फॉर एग्जाम्पल एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो यूरिया, एंग्रो पॉलीमर, और इसी तरह PSO, OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL, नेटसोल पाकिस्तान, नेस्ले पाकिस्तान, बाटा पाकिस्तान, यूनिलीवर पाकिस्तान, ये जितने भी हैं ना सेक्टर वाइज, ये रिलायबल कंपनियां हैं जो आपको अच्छा रिटर्न पे करती हैं, जिसको हम डिविडेंड कैश कहते हैं। कुछ कंपनियां साल में 3 टाइम, कुछ कंपनियां साल में 4 टाइम आपको एनुअल रिटर्न करती हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं रेस करता हूँ सेकंड पॉइंट। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो शेयर सेल आउट करने के बाद विद इन 2 वर्किंग डेज आप चाहें तो अपना प्रॉफिट रिलीज करें, आप चाहें तो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉल करा सकते हैं। अब थर्ड में इसमें आती है कि स्टॉक मार्केट में आपकी रकम और आपके शेयर्स जो आप परचेज करते हैं वो आपके CDC सब अकाउंट में महफूज रहते हैं जब तक उनको आप सेल ना करें। सेल करने के बाद सेम प्रोसेस है कि शेयर्स आपने सेल आउट किए, उसके बाद आफ्टर 2 डेज आप अपना प्रॉफिट रिलीज कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। स्टॉक मार्केट में जब आप चाहें, आपको जितनी रकम की ज़रूरत हो, आप उसी वक्त तो शेयर सेल आउट करें और आफ्टर 2 वर्किंग डेज अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में जब आप चाहें शेयर परचेज कर सकते हैं, शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में ही पड़ी रहेगी, जब चाहें उसको विड्रॉल करवा दें। ये क्लैरिफाई हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो CDC सब अकाउंट आप ओपन करेंगे, उसकी हैंडलिंग, उसका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहेगा, ठीक है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉपर्टी की तरह शेयर लेने, प्रॉपर्टी में आप जब चाहें बेचना चाहें तो वहाँ आप क्या करेंगे, आप 20 लोगों को अप्रोच करेंगे। अब डिमांड कुछ भी हो प्रॉपर्टी की, तो मार्केट के अंदर आपको इतनी जल्दी सेलर नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में विद इन अ माइक्रो सेकेंड फिंगर टिप पे आप शेयर सेल कर सकते हैं और आफ्टर 2 वर्किंग डेज अमाउंट रिलीज करवा सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी की जब बात की जाए तो बाय सेल बहुत इजी है। अब मैं आता हूँ
स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे ओपन होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि जिस तरह आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है, तो किसी भी ब्रांच को, किसी भी बैंक को आप जब अप्रोच करते हैं, वो आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और आपसे 3 to 4,000 इनिशियल डिपॉजिट लेते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में। और उसके बाद आपको चेक बुक, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन इशू हो जाती है। अच्छा, लोगों का बैंक में ट्रस्ट क्यों है? कोई भी कमर्शियल बैंक है, इसलिए वहाँ पे सेफ है कि स्टेट बैंक जो है वो गारंटेड है। स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए लोग बैंकों में जाके अपने अकाउंट भी खोलते हैं, अपनी अमाउंट को भी डिपॉजिट करवाते हैं और जब चाहें उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अब सेम लाइक स्टेट बैंक, सेम लाइक स्टॉक एक्सचेंज, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने भी लाइसेंस दिए होते हैं, क्योंकि गारंटेड स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो वो लाइसेंस होल्डर के थ्रू, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, आप ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं लास्ट 23 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एज ए इन्वेस्टर और एज आ आपसे मुखातिब हूँ कि मैं एज अ कंपेरिजन तो बाकी चीज़ों को जब आप करेंगे तो हम एज एडवाइज़र कंसल्टेंट मौजूद हैं स्टॉक मार्केट में, और प्लस मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ टॉप ऑफ 5 ब्रोकर ऑफ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जब स्टॉक एक्सचेंज में आप आना चाहेंगे तो आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पुट अप करेंगे और आपको OTP SMS रिसीव्ड होगा, वो आप खुद वेरीफाई करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा, सेम बैंक अकाउंट आपको ब्रोकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच का इशू हो जाएगा, आप उसमें इनिशियल डिपॉजिट पुट अप करेंगे और उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट करके पुट अप कर देंगे हमें। उसके बाद 3 to 5 वर्किंग डेज में थ्रू द ईमेल आपको यूज़र ID, पासवर्ड, पिन कोड, मोबाइल ऐप और PC ऐप इशू हो जाएगी राइट नाउ। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप उसको डाउनलोड करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन को और PC एप्लीकेशन को। जो आपको यूज़र ID इशू होगा, वो यूज़र ID आप मोबाइल एप्लीकेशन या PC एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यूज़र ID लगाएंगे, पासवर्ड और पिन कोड कॉन्फिडेंशियल आप चेंज कर लेंगे। अब कंट्रोल CDC सब अकाउंट का आपके हाथ में होगा। और उसके बाद अब आप जब चाहें, हम कांटेक्ट में होते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, आपको एडवाइस, आपको मशवरा देंगे कि आप कब और किस कंपनी के शेयर में परचेजिंग करें, कौन से सेक्टर में परचेजिंग करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो रिलायबल कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज की आपको हम बता देंगे, आप खुद बाइंग करेंगे, खुद सेलिंग करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जाना चाहें, यानी शेयर्स आप बॉटम पे लें, जहां शेयर्स के रेट वैल्यू इंक्रीज हों, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस ये है। अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है और क्यों ज़रूरी है। एक बात तो आप सब याद रखिएगा, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कभी भी आप जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट ना रहें। हमेशा याद रखिए, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, जिसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, फॉर एग्जांपल जॉब है, क्योंकि पाकिस्तान में 95% ऑफ पीपल जॉब करते हैं और जस्ट डिपेंडेंट हैं वन सोर्स ऑफ इनकम पे। फाइनेंशियल नॉलेज ये कहता है कि आप जब भी डिपेंडेंट होंगे जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम पे, आप हमेशा मुश्किल में रहेंगे। कैसे, इसकी वजाहत कर दो। देखिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, आप जॉब से 5% जॉब का सैलरी का या 10% या सैलरी का 20% आप सेव करके स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग करें और रिलायबल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहें। टाइमली आपकी वेल्थ बढ़ती रहेगी शेयर्स की, और आपकी पर्सनल वेल्थ बढ़ती रहेगी, और वो कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं वो आपको पे होता रहेगा और क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में होता रहेगा। ये तो हो गई ये बात। दूसरी बात, जो लोग बिजनेस करते हैं, XYZ जो भी बिजनेस करते हैं, अब देखें, आप अगर एक ही बिजनेस के अंदर अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करेंगे तो वहाँ पे अंडरस्टूड बिजनेस डिक्लाइन भी कर सकता है, वो बिज़नेस स्लो भी हो सकता है, आपको वहाँ से रिटर्न या प्रॉफिट भी अच्छा नहीं आ रहा। तो इसीलिए आपके पास जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हो, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में क्रिएट करें, ताकि आपको यहाँ से नहीं तो वहाँ से नहीं तो दूसरे बिजनेस से आपको रिटर्न आता रहे। देखिए, मेरा काम है बीइंग अ प्रोफेशनल
लास्ट 23 years ago now in पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारा काम है लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ बताना। अब आप आते हैं स्कैम पे। हमारे जितने भी यंग एज की जो यूथ है वो सोशल मीडिया तो बहुत यूज़ करती है। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे ऐप्स हैं, XYZ में किसी का नाम नहीं ले रहा, और बीसियों लोगों को स्कैम हो चुका है, और वो लोग बग़ैर तहकीक के उन एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हैं, फिर साथ रेफरल क्लाइंट बनाते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, और वो एप्लीकेशन या ऐप एक दिन स्कैम कर जाती है और लोग सुकून से बैठे होते हैं स्कैम होने के बाद और टेंस में होते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन लीगल बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट का कॉरपोरेट सेक्टर है, गारंटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जस्ट ओनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अदरवाइज जितने भी ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, स्टेट उसको ऑन नहीं करती। इसीलिए मेरा काम है आपको ये सारी चीज़ें बताना। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ कि मेरी वीडियोस, मेरा जो अपना चैनल है यूट्यूब पे, लर्न स्टॉक एक्सचेंज विद प्रोफेसर, आप उसको जब चाहें सब्सक्राइब करें। आपको जब चाहें उस पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप फाइनेंशियल नॉलेज लें और देखें, इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें कि आप पहले तहकीक करें कि जी कौन सा बिज़नेस लीगल है जिसको स्टेट ऑन करता है, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सीखें। और ये स्कैमर और सोशल मीडिया पर जिस तरह की एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं, खुदारा इनसे बचें। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा माजी की। इसी कंट्री के अंदर डबल शाह जैसे लोग आए, B4U जैसे लोग आए, इसी कंट्री के अंदर मुजारबा स्कैंडल हुआ और बीसियों एप्लीकेशन स्कैम कर रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लोगों के अंदर लालच है। देखें, लालच मत करें, बिजनेस की बेस को समझें, स्टॉक एक्सचेंज को समझें, सीखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ऑल टाइम होता है 9 to 9 PM मैं अवेलेबल होता हूँ, 9 AM to 9 PM। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है और किस तरह बिजनेस कर सकते हैं, आप मुझसे जब भी बात करना चाहें मैं हाजिर हूँ। ठीक है। अब मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है वो है 0311263106। 24/7 9 AM to 9 PM I am available on calling, I am available on WhatsApp। आप दोस्तों का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा। आप और आपकी फैमिली इसी तरह खुश रहें और अपना अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।